सियावर रामचंद्र जी की जय। आप सभी श्रद्धालु प्रभु श्री राम के भक्तों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज बड़ी खुशी की बात है कि आज मैं रामचरितमानस का, तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस का 50वां भाग आपके सामने अपने चैनल पर प्रस्तुत कर रहा हूं। तो एक बार फिर से बोलिए, सियावर रामचंद्र जी की जय। संदर्भ ये है, ये प्रभु श्री राम के अवतार के कई कारणों में से एक कारण का जिक्र हो रहा है कि प्रताप भानु नाम का राजा था। वो जंगल में भटक गया है और संयोगवश अपने उस दुश्मन के पास पहुंच गया है जिसे उसने उसके राज्य से बेदखल कर दिया था। वो दुश्मन राजा एक मुनि का वेश बनाकर धोखे से कपटपूर्वक में वो वहां रह रहा था और ऐसा संजोग कि राजा को वहीं उसी से मदद मांगनी पड़ रही है। उसके पूछने पर कि तुम कौन हो और अपने जीवन की परवाह न करते हुए तुम इस जंगल भटक रहे हो, तब यह प्रताप भानु ने अपना परिचय गलत दिया कि नाम प्रताप भानु अवनीशा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा, फिरत अहेरे परहु भुलाई, बड़े भाग देखें पद आई। हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए। हम कह दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कुछ भल हुनिहारा, कह मुनि तात भयऊ अंधियारा, जो जन सत्तरी नगर तुम्हारा। कि हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया है, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर। निशा घोर गंभीर बन, पंथ न सुनहु सुजान, बसहु आज अस जानि तुम, जायऊ होत बिहान। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है, ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसी जसी भवतव्यता, तैसी मिलई सहाय, आपनु आवई ताहि पही, ताहि तहां ले जाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसा भवितव्यता यानी जो होने वाला होता है वैसा ही होता है, वैसी ही सहायता भी मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास चली जाती है या उसे वहां लेके जाती है। भलेउ नाथ आयस धरि सीसा, बांधि तुरग तरु बैठ महिषा, निप बहु भांति प्रशंसे उताही, चरण बंधि निज भाग्य सराही। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर और उसकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की भी सराहना की। पुनिबे बोले मृदु गिरा सुहाई, जानी पिता प्रभु करऊं डिठाई, मोहि मुनीस सूत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहूं बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से राजा बोला उस मुनि से, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ढिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक समझिए और समझकर अपना नाम और धाम विस्तार से बताइए। तेहि न जान निपहि सही ज्वाना, भूप सुहृद सो कपट सयाना, बैरी मुनि पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल किन्न चहई निज काजा। राजा ने तो उसको नहीं पहचाना, पर वह तो राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो बैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समुझि राज सुख दुखित अराती, अवा अनल इव सुलगई छाती, सरल वचन निपके मुनिकाना, बयर संहारि हृदय हरसाना। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आवे की आग की तरफ भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने वैर को याद कर वह हृदय में हर्षित हुआ। कपट बोरी बनि बानी, मृदुल बोले जुगुति समेत, नाम हमार भिखारी अब निर्धन रहित निकेत। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत हैं, यानी घर द्वारहीन हैं।
कह निपजे विज्ञान निधाना, तुम सरीखे गलित अभिमान। सदा रही अपनौ पौबुर दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनावे। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथाभिमान रहित होने हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। तेहि ते कहीं संत श्रुति टेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि के केरे। तुम सम अधन भिखारी यहेगा, होत बिरंची सिवहि संदेह। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन, सर्वथा अहंकार ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन भिखारी और गृहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वास्तविक संत हैं या भिखारी हैं। जोशी सोसी तव चरण नमामि, मोह पर कृपा करिए अब स्वामी। सहज प्रीति भूपति कह देखी, आप विषय विश्वास विसेखी। आप जो हो सो हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, हम उस पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार राज ही अपनाई, बोले हो अधिक स्नेह जनाई। सुनु सती भाव कहूँ महिपाला, यहाँ बसत बीते बहुकाला। सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता वो कपट तपस्वी बोला, हे राजन, सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गए। अब लगी मुहि न मिले को, मैं न जनाऊं काह। लोक मान्यता अनल सम, कर तप कानत दाहु। अब तक ना तो कोई मुझसे मिला और ना ही मैं अपने आप को किसी पर प्रकट करता, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसी देखी सुबेश, भूल ही मूढ़ न चतुर नर। सुंदर के की पेख, बचन सुधा सम असल अही। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही है, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर के देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है, लेकिन उसका आहार सांप है। ताते गुपुत रहूं जग माही, हरित जी किमपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहूं कवन सिद्धि तो करी जाए। इसी से मैं जगत में छिप के रहता हूँ, श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे। अब जाओ तात दुरावहु तो ही, दारुण दोष घटही अति मोही। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो, और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूं तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जिमि जिमि तापसु कथाई उदासा, तिमि तिमि निपहि उपज विश्वासा। देखा सबस कर्म मन बानी, तब बोला तापस बग ध्यानी। जो जो वह तपस्वी उदासीनता की बातें करता था, त्यों तो ही राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म मन और वचन से अपने वश में जाना, तब वह बोला, नाम हमार एक तनु भाई, सुनिर्भ बोले पुनि सुर नाई। कहूं नाम कर अर्थ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझा कर कहिए। आदि सृष्टि उपजी तब जमहि, तब उत्पत्ति भय मोरी। नाम एक तनु हेतु तेहि, देह न धरी बहोरी। जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई, तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी। तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तनु। बहुत लंबी फेंक गया। जनि अचरज करहूं मन माही, सुन तपते दुर्लभ कुछ नाही। तप बल ते जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु भये परित्राता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, और तप के ही बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने। तप बल शंभु करहि संघारा, तपते अगम न कछु संसारा। बयहु ने पही सुने अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सो लागा। तप के बल से ही रुद्र यानी शंकर भगवान संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप पे से ना मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ, और तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। आज के लिए इतना ही। बस एक प्रार्थना है, मेरे चैनल को फिर से एक बार सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद यह कथा सुनने के लिए। आप सबका सियावर रामचंद्र जी की